Hello students, in today's lecture number 9 we shall discuss the concept of drift velocity. Drift velocity is actually it is denoted by d. V means velocity, d is drift, and it is the average velocity. Drift velocity is the average velocity. You see, पहले मैं definition के बारे में बताता हूँ आपको. It is the average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field. ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ खिंचे चले जाते हैं, ड्रिफ्टेड हो जाते हैं. किसके प्रभाव में? अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव में. किसके प्रभाव में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में. तो जब किसी कंडक्टर को, आप जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब कंडक्टर को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड कंडक्टर की तरफ मूव करते हैं, और वो पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है. किसकी हेल्प से? उस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़कर. क्योंकि बैटरी से जब हमने जोड़ा तो कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और उस वजह से उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा. ठीक है, और उस वजह से ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्टेड हो जाएंगे. ठीक है, ड्रिफ्टेड होने की वजह से जो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ ये पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, उस एवरेज वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड होगा, यूनिट मीटर पर सेकंड होगा. एंड इसका जो रिलेशन है वी डी इज इक्वल टू होता है, यदि मैं बात करूं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, या माइनस साइन आता है यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस ई टॉ अपॉन एम. वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड ई इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. स्मॉल ई क्या है? आप सब जानते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने क्या किया है? बैटरी जोड़ करके अप्लाई किया है, सो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई. एंड टॉ इज न्यू टर्म फॉर यू. टॉ जिसके बारे में हल्की सी बात मैंने कल वीडियो में भी की थी. टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम. अब ये कौन सा रिलैक्सेशन टाइम है, आज हम इसमें डिटेल में बात करेंगे. तो अभी तक तो हमने केवल इसकी डेफिनेशन की बात की है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी डी. डी हमने सबस्क्रिप्ट में इसकी लगाया, डी का मतलब ड्रिफ्ट होता है. एंड इट इज द एवरेज वेलोसिटी. कैसी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा. इट इज द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कौन सी एवरेज वेलोसिटी? जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है. जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस ई टॉ अपॉन एम. और इसको यदि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो माइनस प्लस हो जाएगा ई टॉ अपॉन एम. ये रिलेशन होता है. ठीक है, आज हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे. ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी और समझ में आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है. ये अगले डेरिवेशन में और ज्यादा क्लियर होगा. सो हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं.
और इसके लिए मैं सबसे पहले एक कंडक्टर कंसीडर करता हूँ. लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर which is not connected to any source of energy, या दूसरे शब्दों में कहें which is not placed under the influence of any external इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये कंडक्टर नहीं रखा हुआ है, ऐसा एक कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं. ये लीजिए, ये एक कंडक्टर हमने लिया, ये कंडक्टर. अब कंडक्टर के अंदर क्या सिचुएशन होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं. और जब तक इसको किसी सोर्स ऑफ एनर्जी या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नहीं रखा गया है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ. ब्राउनियन मोशन करने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स, यानी किस टाइप की मोशन होगी? ब्राउनियन मोशन मतलब जिगजैग मोशन होती है. कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा. इस टाइप की जिगजैग मोशन होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की. और जब ये ब्राउनियन मोशन होगी, कौन सी मोशन? ब्राउनियन या जिगजैग मोशन, जिसको हम कहते हैं जिगजैग मोशन. ठीक है, जिगजैग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये जब ब्राउनियन यानी जिगजैग मोशन करेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच, और इलेक्ट्रॉन और उनके आयंस के बीच, इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच कॉलिजन्स होंगी. और वो कॉलिजन्स इतनी फ्रिक्वेंटली होंगी कि ओवरऑल जो स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या आएगा? 0 आएगा. यानी कोई मूवमेंट इसमें ऑन एन एवरेज नहीं मिल पाएगा हमें. जब कोई मूवमेंट नहीं है चार्जेस का, यदि स्पीड 0 आ रहा है, वेलोसिटी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा ऑन एन एवरेज. और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा. तो जब हमने इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट की बात की थी तब भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. तो इसमें हमने क्या किया है, एक कंडक्टर लिया है. कंडक्टर जिसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं रखा है, और या फिर कहें कि जिसको हमने किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से नहीं जोड़ा है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट डायरेक्शंस में मूव नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके दोनों सिरों के बीच एक पर्टिकुलर या कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं है. उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ब्राउनियन मोशन में, जिगजैग मोशन में रहेंगे. एंड ड्यू टू जिगजैग मोशन ऑफ electrons inside conductor collisions take place among electron anions, electron atoms. Therefore ये collisions होंगी. Therefore the average thermal velocity, मैंने क्या शब्द यूज किया है? थर्मल. कुछ नया शब्द नहीं है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और एटम्स जब टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस हो सकती है, इसलिए मैंने थर्मल शब्द यहाँ पर यूज किया है, थर्मल वेलोसिटी. देयरफॉर द एवरेज थर्मल वेलोसिटी विल बी 0 if we consider that there are small n number of electrons inside
conductor. Therefore, then we may write U1 plus U2 plus U3 plus up to UN divided by N is equal to 0. ये मैंने क्या लिख दिया? आई थिंक समझ में आया होगा आपको. देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंसीडर कर लिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सभी जिगजैग मोशन कर रहे हैं, तो उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0 आएगी. तो U1 पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, U2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, U3 थर्ड इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, UN nth इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, और सभी की थर्मल वेलोसिटीज को जोड़ करके डिवाइड कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या आ जाएगा? एवरेज वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया. सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी विल बी 0 जब इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं रखा है, यानी जब तक इस कंडक्टर को किसी सोर्स से नहीं जोड़ा है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आयंस होंगे, जो एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपस में जिगजैग मोशन करेंगे, कॉलिजन्स करेंगे, और उस वजह से उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 आएगी. थर्मल शब्द का यूज इसलिए लिया है क्योंकि जब कॉलिजन्स होंगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो इस वजह से यहाँ हमने थर्मल शब्द का भी यूज किया है. थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो एवरेज जो निकाला मैंने, एवरेज निकालना आप जानते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज को जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें, तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी, और ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 आ गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इस कंडक्टर को जोड़ देंगे किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से इस कंडक्टर को किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ेंगे, यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे, तो क्या होगा देखते हैं. नाउ वी कनेक्ट the given conductor to a source of energy, और सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या? बैटरी. सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा? बैटरी. नाउ वी कनेक्ट द गिवन कंडक्टर टू ए सोर्स ऑफ एनर्जी और बैटरी, दैट इज we place it in presence of external applied electric field as shown. इसी कंडक्टर को लिया, इस कंडक्टर को जो पहले लिया था वही कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे. अब मैंने क्या किया? इस कंडक्टर को एक सोर्स ऑफ एनर्जी से, जिसको हम बैटरी कह सकते हैं, से जोड़ दिया. ये लीजिए, सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ दिया. ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी. पॉजिटिव इस एंड से कनेक्टेड है, तो ये हाई पोटेंशियल पर होगा, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव ऑफ बैटरी इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ लो पोटेंशियल होगा. अब देखिए कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. इस वजह से इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस आया, यानी यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कौन डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ डेफिनेटली पोटेंशियल भी होगा. यदि मैं मानूँ लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्मॉल एल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू V अपॉन L लिख सकता हूँ मैं. L डिस्टेंस, लेंथ हो गई कंडक्टर की, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर होगा? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V हो गया, और कितने डिस्टेंस में है? L में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा,
और उस ये इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है ये फोर्स, सब जानते हैं। आपको ध्यान होगा भाई, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कूलॉम फोर्स, F बराबर Q इंटू ई, ये रिलेशन आया था। यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो Q बराबर माइनस ई हो जाएगा, तो F बराबर माइनस ई इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। यदि मैं प्रोटॉन्स की बात करता, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई। फॉर पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो Q इज इक्वल टू प्लस ई हो गया, और प्लस ई होने के कारण F बराबर क्या आ जाएगा, प्लस ई स्मॉल ई इंटू ई, यानी जो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो ये पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इनको ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कौन खींच रहा है, कौन धकेल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड धकेल रहा है। किस तरफ? पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ। सो दिस, अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है नहीं, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, तो उनका सबका एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द कंडक्टर और पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई होगी आपको यहाँ डेफिनेशन। तो हमने इससे जोड़ा, इसमें ये करंट भी फ्लो हो जाएगा भाई, सब जानते हैं, इस तरीके से करंट भी फ्लो हो जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स को एज वी प्लेस कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, all electrons get drifted, almost all electrons get drifted towards positive end of conductor, and an electric current I flows through that conductor। ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by electrons in presence of electric field कितना होगा? F बराबर माइनस ई इंटू ई होगा या नहीं होगा। एंड एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या लिखते हैं हम? F बराबर ma लिखते हैं। देयरफॉर F की जगह यदि मैं ma लिख दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? E इंटू ई आ जाएगा। और यहाँ से मैं एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, और ये आ गया आपका एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया है? एक्सिलरेशन ऑफ, दिस इज एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतना एक्सिलरेटेड मोशन होगा, इतना एक्सिलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स के पास, क्योंकि हम जब चार्जेज को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो एक्सिलरेट हो जाते हैं, तो इस एक्सिलरेशन के साथ एक्सिलरेट होंगे, यानी मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। हमें निकालना क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए, आफ्टर connecting the conductor to a battery at any time the average thermal velocity
thermal velocity is drift velocity which is written as, क्या लिखा भाई, जब बैटरी से जोड़ दिया कंडक्टर को तो किसी समय पर बैटरी से जोड़ने के बाद, कंडक्टर को बैटरी से जोड़ने के बाद किसी समय t पर यदि हम वेलोसिटी निकालें इलेक्ट्रॉन्स की, वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब क्या होगी, vd वुड बी इक्वल टू, अब u1 तो होगा नहीं, v1 हो जाएगा। u1 की जगह किसी और टाइम पर निकाल रहे हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन का v2 हो जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन का v3 हो जाएगा, प्लस nth का vn हो जाएगा, अपॉन n होगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अभी क्या निकाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला है। अब सेंस देखिए v1 किसके बराबर होगा, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूं तो u1 प्लस a इंटू टॉ, यही होगा, u1 प्लस a इंटू टॉ होगा या नहीं होगा। u1 प्लस फर्स्ट, अब एक्जिलरेशन माने तो a1 मान लेते हैं, या a मान लीजिए, इसको टॉ 1 मान लीजिए, रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉ 1 ले लेते हैं। ठीक है, u1 प्लस a टॉ 1, v2 की बात करूं तो u2 प्लस a इंटू टॉ 2 होगा। सिमिलरली vn की बात करूं तो u3 प्लस a इंटू टॉ n होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, मैंने क्या लिखा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टॉ 1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टॉ 2, सिमिलरली vn इज इक्वल टू a टॉ n। ये किससे लिखा, एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये v1 किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, टाइम, ये टॉ 1 की टॉ 2 टॉ n, ये सब क्या है, यहाँ लिख लेते हैं इससे आगे, वेयर टॉ 1 टॉ 2 टॉ n आर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब टॉ 1 किसका रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन time of relax between two successive collisions। भाई जब एक कॉलिजन के बाद दूसरी कॉलिजन होगी इलेक्ट्रॉन